उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान चरम पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के मैदान में उतर चुके हैं और आज योगी ने मिल्कीपुर में रैली की। उस दौरान जहां उन्होंने जनता के सामने विकास के एजेंडे को रखा तो दूसरी तरफ सपा पर खूब बरसे। बीजेपी के नाक का सवाल बन चुके मिल्कीपुर में योगी ने अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अखिलेश पर माफियाओं के समर्थन करने का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम योगी ने मिल्कीपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। योगी का ये भाषण समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करने वाला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया मरता है तो समाजवादी आंसू बहाते हैं, उनके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए यह योगी का सियासी पंच है। एक एक करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए अत्याचार को याद दिलाया और अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। योगी ने कहा कि जब जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो समाजवादी उनके लिए खड़े नजर आते हैं। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। सीएम योगी अयोध्या में थे, लेकिन आज कोई भक्ति की नहीं बल्कि मिल्कीपुर में शक्ति की लड़ाई थी। यहाँ केवल उपचुनाव नहीं बल्कि साख पर दांव है। दरअसल लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत अयोध्या की सीट हारने के बाद हुई और यही वजह है कि मिल्कीपुर को बीजेपी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। दोनों ही पासी समाज से आते हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने सूरज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। मिल्कीपुर में पासी वोटर्स का ही दबदबा है। मिल्कीपुर का रण जीतने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज चुनावी मैदान में उतार दी। बीजेपी सभी तरह के जातिगत समीकरणों को भी साधने में जुटी है। योगी ने मिल्कीपुर की रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए दंगों को याद दिलाकर उस पर हमला किया। योगी ने यह भी बताया कि उनके राज में कैसे दुर्दांत माफियाओं का अंत हुआ। उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए, किसी दलित, किसी वंचित, किसी किसान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उनको भी कहा गया कि भाई देखो, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ।
योगी के ही नैरेटिव की वजह से बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक जीत मिली और इसीलिए योगी अब पूरी ताकत के साथ मिल्कीपुर के मैदान में उतर चुके हैं। और आज मिल्कीपुर में सीएम योगी ने विकास और अपराध मुक्त शासन की बात जोर शोर से उठाई। हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है, और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी, यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। इनके रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ की रैली बीजेपी के समर्थकों में उत्साह भरने और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश थी। अब देखना यह है कि योगी के आक्रामक तेवर मिल्कीपुर में बीजेपी को जीत दिलाने में कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।